चलिए आज देखते हैं अपन पर्यवेक्षक के कार्य। पर्यवेक्षक के बारे में हम लोग जान लिए कि पर्यवेक्षक का कार्य क्या होता है, पर्यवेक्षक किसे बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन पर्यवेक्षक के कार्य क्या क्या काम करता है पर्यवेक्षक। तो सबसे पहला कार्य होता है अनुसूची तैयार करना। कार्य अनुसूची तैयार करना मतलब किस व्यक्ति को कौन सा कार्य देना है, कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, इसके बारे में एक सूची तैयार करता है और वह कार्य कितने समय में पूरा करना है। ये सूची तैयार करने के बाद उस सूची को जारी करने का काम भी कौन करता है, पर्यवेक्षक। तो पहला कार्य सूची या इसी को बोलते हैं अपन कार्य अनुसूची तैयार करना, और ये तैयार करने का काम कौन करता है, पर्यवेक्षक। ठीक, फिर इसी में देखते हैं अपन उसका दूसरा कार्य आदेश निर्देश देना। अनुसूची तैयार करने के बाद आदेश देने का काम भी कौन करता है, पर्यवेक्षक। जैसे उसने अनुसूची बनाया था कि ए विभाग ये काम करेगा, बी विभाग इतनी वस्तु का निर्माण करेगा, अनुसूची तैयार होने के बाद अब वो आदेश जारी कर देगा कि ए व्यक्ति को या ए विभाग को आज दिन भर में 10 वस्तु का निर्माण करके देना है। तो ये निर्देश हो गया, आदेश हो गया। और जैसे ही पर्यवेक्षक आदेश देगा कर्मचारी अपने काम में लग जाएगा। ठीक है, जैसे ही पर्यवेक्षक आदेश देगा कर्मचारी अपने काम में लग जाता है। तो पहला कार्य अनुसूची तैयार करना, दूसरा आदेश निर्देश देना, ये काम करता है कौन, पर्यवेक्षक। फिर इसके बाद अधीनस्थों का मार्गदर्शन करना। अधीनस्थ अपने नीचे, पर्यवेक्षक के नीचे जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जिसमें नए भी हैं पुराने भी हैं, तो उनको वहाँ का मार्गदर्शन करना, मतलब उनके वहाँ के नियम से अवगत कराना। कंपनी ने क्या नियम बना रखा है काम करने के लिए, उससे अवगत कराना। कंपनी में क्या अनुशासन है, उससे अवगत कराना। और जहाँ पर काम नहीं आता है उस काम को सिखाने की व्यवस्था करना, कोई सीनियर कर्मचारी को उसके साथ रख देना, ये काम भी करता है कौन, पर्यवेक्षक। कौन करता है, ये पर्यवेक्षक। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद निष्पादन हेतु अभिप्रेरित करना। निष्पादन यानी उत्पादन, वस्तु का निर्माण करने के लिए समय समय पर उसके मनोबल को बढ़ाना, अभिप्रेरित करना, ये काम भी करता है पर्यवेक्षक। मनोबल कैसे बढ़ जाएगा, अच्छा काम किया तो तारीफ कर दो, शाबाशी दे दो, पीठ थपथपा दो, उसका मनोबल अपने आप बढ़ जाएगा। और इस प्रकार से जब मनोबल बढ़ेगा तो उसके काम करने की क्षमता, गति और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मनोबल बढ़ाने का काम भी कौन करता है यहाँ पर, पर्यवेक्षक। अनुशासन कायम रखना, अनुशासन बना के रखना, क्योंकि किसी भी संस्था की पूंजी अनुशासन होती है। अनुशासन ही संस्था की पूंजी है। जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी अनुशासन है तो बिल्कुल वहाँ पर हमको सफलता मिलेगा ही। लेकिन अगर वहाँ पे अनुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है तो चाहे कितना भी अच्छा मशीन लगा लो, कितने भी अच्छे कर्मचारी रख लो, और अगर कोई अनुशासन का पालन नहीं करता है तो ऐसी दशा में उस संस्था में हानि ही होगा, लाभ नहीं होगा। तो अनुशासन को कायम रखने का काम भी कौन करता है, पर्यवेक्षक। कैसे कायम रखेगा, तो सबसे पहले स्वयं वह अपने आप को अनुशासन में रखेगा। समय पर आएगा, समय पर जाएगा, समय पर आदेश निर्देश देगा, तो उसको देखकर उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी भी स्वयं अनुशासित हो जाएंगे और उनको वहाँ पर अनुशासित करने के लिए अलग से कोई नियम लागू करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये अनुशासन कायम करने का काम भी कौन करता है, पर्यवेक्षक। ठीक है यहाँ तक, आगे बढ़ सकते सबको। ये है हमारा पर्यवेक्षक के कार्य। चलिए आगे देखते हैं आप। चलिए देखते हैं आप अभिप्रेरण। अभिप्रेरण का क्या अर्थ होता है, अभिप्रेरण मतलब कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, उनकी इच्छा शक्ति को जागृत करने की क्रिया को ही कहा जाता है अभिप्रेरण। क्योंकि जब तक व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं होगा, उसके काम करने की इच्छा शक्ति अंदर से जागृत नहीं होगी, तब तक कितनी भी हम आधुनिक मशीन लगा लें, कितनी भी अच्छी कच्ची सामग्री का प्रयोग कर लें, हमको वहाँ पर लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति को जागृत करने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं अपन, अभिप्रेरण। ये अभिप्रेरण व्यक्ति के भीतर से आता है।
जब कंपनी का प्रबंधक उस कर्मचारी की तारीफ करता है, शाबाशी देता है, तो उसके अंदर एक ऊर्जा आती है, जिसके अंदर काम करने वाले उस कर्मचारी के अंदर, और जब ऊर्जा आती है तो उसकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है और वह बिल्कुल लगन से काम करता है, गति से काम करता है, तब जाकर हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया कि अभिप्रेरण क्या है, तो व्यक्ति के इच्छा शक्ति को जागृत करने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, अभिप्रेरण, जो व्यक्ति के भीतर से आता है। कहाँ से आता है, भीतर से आता है। ठीक, तो इस प्रकार से कहा गया अभिप्रेरण यानी कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं अपन, अभिप्रेरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन इसी में अभिप्रेरण की विशेषताएं क्या होती है। अभिप्रेरण की विशेषताएं अभिप्रेरण की पहली विशेषता आंतरिक अनुभव। अभिप्रेरण क्या है, तो एक आंतरिक अनुभव, ये व्यक्ति के भीतर से आता है। जब किसी की तारीफ की जाती है, किसी को शाबाशी दिया जाता है, किसी को इनाम दिया जाता है, तो ये व्यक्ति अपने अंदर से उसकी एक इच्छा शक्ति जागृत होती है और वो अनुभव करता है कि नहीं, मुझे और अधिक लगन से काम करना है ताकि मुझे और इसी प्रकार से शाबाशी मिले, मेरे वेतन में वृद्धि हो, मुझे इनाम मिले। ये सोचकर उसे कार्य करने की क्षमता जो है पहले से अधिक हो जाती है। ये सब किसकी वजह से हुआ, ये अभिप्रेरण की वजह से ही हुआ। बिना अभिप्रेरण के कभी भी कहीं भी किसी प्रकार से भी हमको उत्पादन नहीं मिल सकता। हर क्षेत्र में कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाता है, देखे होंगे नहीं, हर वर्ष कंपनी या कोई भी विभाग हो अपने कर्मचारी को बोनस देता है। तो बोनस देना कोई नियम है क्या कि नहीं, इनको बोनस देना ही है? तो बोनस इसलिए दिया जाता है कि कंपनी अपने लाभ का कुछ हिस्सा निकाल कर रखे रहती है और उसी हिस्से को संस्था के कर्मचारियों को त्यौहार के समय उसे बोनस के रूप में दे देती है, तो कर्मचारी का मनोबल बढ़ जाता है। वह सोचता है चलो हमको संस्था की तरफ से बोनस तो मिला, और संस्था उसको बोनस इसलिए दिया लाभ में से कि त्यौहार का सीजन है, खर्च ज़्यादा रहता है, तो जब एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो कर्मचारी की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी, वो आसानी से अपने इस त्यौहार को मना भी सकता है। ये उसका उद्देश्य होता है और उसके वेतन उस बोनस देने से कर्मचारी का मनोबल भी क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं, मैं यहाँ पर मेहनत किया, संस्था को लाभ हुआ, इसलिए संस्था ने उस लाभ में से मुझे क्या दिया, बोनस। आने वाले समय में और मेहनत करूँगा, अधिक मात्रा में लाभ होगा संस्था को, तो फिर मुझे बोनस की प्राप्ति होगी। ये सोचकर उसे काम करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कहा जाता है कि अभिप्रेरण व्यक्ति के भीतर से आता है, ये आंतरिक अनुभव है। जब तक हम व्यक्ति को कितना भी प्रेरित कर लें, लेकिन अगर मान लो उसके अंदर से इच्छा शक्ति जागृत नहीं हो रहा है, तो हमको उत्पादन की प्राप्ति नहीं होगी। एक घोड़े को पानी पीने के लिए हम तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए उसे विवश नहीं कर सकते। जब उसकी इच्छा होगी तो पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। ठीक उसी प्रकार से प्रबंधक तो अभिप्रेरित करता है, समय समय पर करते रहता है और इच्छा शक्ति जागृत होता है व्यक्ति में। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जड़ होते हैं। जड़ को हम चाहकर भी कभी अभिप्रेरित नहीं कर सकते। जड़ किसको बोलते हैं, जिसमें जान नहीं है, अचेतन और जड़ को चाहकर भी कभी भी हम प्रेरित नहीं कर सकते। प्रेरित किसको कर सकते हैं, केवल मानव को। मानव जड़ नहीं है। अगर हम आपको अभी प्रेरित करते हैं और आपके अंदर से अगर इच्छा शक्ति जागृत नहीं हुआ, तो समझ लो कि आप जड़, कभी भी आपकी इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो प्रेरित करने के कारण अंदर से काम करने की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न हो गई, तो ये समझो कि आप जड़ नहीं हो, आप मनुष्य हो, मानव हो। और मानव को ही जो है अभिप्रेरित, मानव को ही अभिप्रेरित किया जा सकता है, जड़ को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। ठीक, आई बात समझ में आता है। फिर कहा गया यहाँ पर प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। अभिप्रेरण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि एक बार अभिप्रेरण करके छोड़ देंगे और फिर बोलेंगे चलो इस साल तो अभिप्रेरित किया था, अगले साल कोई इनको बोनस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, तो उत्पादन पर फर्क पड़ जाएगा। उत्पादन की मात्रा गिर जाएगी, कम उत्पादन होगा और हमको वहाँ पर हानि का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए कहा गया कि अभिप्रेरण प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। समय समय पर
ज़रूरत पड़ने पर अपने कर्मचारियों को प्रेरित करते रहता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। कभी धन के द्वारा ये प्रेरित करता है, कभी वेतन में वृद्धि करके प्रेरित करता है, कभी शाबाशी देकर ये प्रेरित करता है, कभी उसके कार्य की तारीफ करके प्रेरित करता है, लेकिन करता है। तो समय समय पर ये प्रेरित करने का काम कौन करता है? प्रबंधक। इसलिए कहा गया कि अभिप्रेरण प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, फिर कहा गया यहाँ पर केवल मानव को ही अभिप्रेरित किया जा सकता है। केवल मानव को ही अभिप्रेरित किया जा सकता है, बताया ना अभी। जो चेतन है, जिसमें जान है, उसी व्यक्ति को ही हम अभिप्रेरित कर सकते हैं। जिसमें सोचने समझने की क्षमता है, उसी व्यक्ति को अभिप्रेरित कर सकते हैं। लेकिन जो जड़ है, अचेतन है, जिसमें जान नहीं है, उसको चाहकर भी हम अभिप्रेरित कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि कभी प्रेरण केवल किसको किया जाता है? तो केवल मानव को ही अभिप्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता है। आई बात समझ में आता है? आगे देखिए, मौद्रिक तथा अमौद्रिक अभिप्रेरण की दो पद्धति होती है, मौद्रिक एवं अमौद्रिक। मौद्रिक में वेतन देकर, वेतन में वृद्धि करके, बोनस देकर, इनाम के रूप में राशि देकर, ये मौद्रिक। अमौद्रिक शाबाशी देकर, पीठ थपथपाकर, कार्य की तारीफ करके, है ना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दिए, ये अमौद्रिक। तो मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों प्रकार से अभिप्रेरित करने का काम करता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। मौद्रिक तथा अमौद्रिक दोनों प्रकार से अभिप्रेरित करने का काम करता है कौन? तो कंपनी का प्रबंधक, क्योंकि बिना अभिप्रेरण के हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, आगे मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है प्रबंधक। अभिप्रेरित करते समय प्रबंधक जो है कर्मचारियों की आवश्यकताओं का ध्यान भी रखता है। कभी जो है उनको वेतन बढ़ा दिया, कभी बोनस दे दिया, इनाम दे दिया, फिर कभी कभी क्या सोचता है कि हमारे कर्मचारियों को रहने के लिए मकान की व्यवस्था कर दिया जाए, कर्मचारियों के बच्चों के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दिया जाए, कर्मचारियों के बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था कर दिया जाए। तो इस प्रकार से जो कर्मचारी की आवश्यकता होती है, मानवीय आवश्यकता, उसको ध्यान में भी रखता है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते जाता है। कर्मचारी का मनोबल बढ़ते जाता है और पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को संपन्न करता है। तो उत्पादन कब हुआ? जब अभिप्रेरित किया गया कर्मचारी को, तब जाकर हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, आगे सहयोग प्राप्ति का साधन। अगर हमको किसी का सहयोग लेना है तो उसके मनोबल को बढ़ाना है। किसी का सहयोग लेना है तो उसके मनोबल को बढ़ाना है। ठीक उसी प्रकार से प्रबंधक को सहयोग लेना है कर्मचारी का, तो कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाता है, तब जाकर उसके सहयोग की प्राप्ति होगी। तुमको अपने किसी साथी का सहयोग लेना है तो उसके मनोबल को बढ़ा सकते हो। तारीफ करो, अरे बहुत अच्छा है, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत किसी का भी काम बहुत जल्दी कर देता है, कभी मना नहीं करता है। इस प्रकार से बोलोगे तो और उसको बोलोगे भाई मेरा थोड़ा ये लिख देना, तुरंत लिख देता है, वो भी तारीफ हो गया। किसी बच्चे से काम करवाना है, बच्चे को काम करने के लिए बोले, तो बच्चा काम करके आया, कोई वस्तु लाकर तुमको दे दिया और तुम उसको अगर एक टॉफ़ी दे देते हो तो उसका मनोबल बढ़ जाता है। दोबारा फिर वो इंतज़ार करता है कि कब बुलाएगा ये और मैं जाऊँ। लेकिन वही बच्चा से तुमने सामान मंगाया और सामान लेकर आया, और जैसे सामान लेकर आया तुमने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, उसका मनोबल कम हो गया, कभी भी तुमको देखते ही भाग जाएगा, तुम्हारे पास आएगा नहीं। तो क्या देना उचित रहेगा? काम कराने के बाद एक टॉफ़ी दे दो, मनोबल अपने आप बढ़ जाता है। तो कहा गया सहयोग लेने का एक साधन है अभिप्रेरण। आई बात समझ में? ठीक।